हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक फ्रॉम कैलासा ऑनलाइन लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन और इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी एंड कैरिड आउट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ट्रांजैक्शन एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें कि मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, मनी का कुछ वैल्यू होता है, मनी का कुछ वर्थ होता है और उसको कैरी करने के लिए कम से कम 2 पर्सन का होना ज़रूरी है। जैसे कि ट्रांजैक्शन कभी भी अकेले नहीं हो सकता है। ट्रांजैक्शन जब भी होगा तो 2 पर्सन या उससे ज़्यादा पर्सन या 2 पार्टी या उससे ज़्यादा पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, वो फर्नीचर परचेज करता है, तो फर्नीचर परचेज करता है तो उसमें भी 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, एक वो बिजनेसमैन और एक जो वो सप्लाई करेगा वो। तो ट्रांजैक्शन हमेशा 2 या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच ही होता है। तो ट्रांजैक्शन एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें कि मनी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, मनी का वर्थ, मनी का वैल्यू होता है और वो हमेशा 2 या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच में ही होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10 लाख, 10 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट करता है। परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख, 5 लाख रुपये का सामान परचेज करता है। गुड्स सोल्ड 4 लाख, कॉस्ट प्राइस 2 लाख। मतलब कि 5 लाख का जो सामान परचेज किया था उसमें से 2 लाख का सामान सेल करता है 4 लाख रुपया में। मतलब कि यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट होता है। उसके बाद रेंट पे करता है 25,000 रुपया और फिर सैलरी पे करता है 50,000 रुपया। अब हम लोग आते हैं, जो सेकंड टॉपिक है वो है इवेंट। इवेंट इज़ द कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होने के बाद जो मेरा रिजल्ट आता है, जो उसका कंसिक्वेंस होता है, जो उसका परिणाम होता है, उस परिणाम को हम लोग इवेंट बोलते हैं। इसको डिटेल में हम लोग नीचे एग्जांपल्स में देखेंगे कि इवेंट कैसे आता है। फिलहाल उसका हम लोग शॉर्ट में देखते हैं एग्जांपल्स। प्रॉफिट या लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस और क्लोजिंग कैपिटल। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, कैसे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हुआ, ये सब अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट का एग्जांपल्स को देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे मेरा आया और कैसे ये इवेंट हुआ। तो हम लोग सेल ऑफ गुड्स किए थे ऊपर के ट्रांजैक्शंस में 4 लाख रुपया। गुड्स जो सोल्ड किए थे उससे हमारा इनकम हुआ 4 लाख रुपया। बट जो गुड्स हम लोग सोल्ड किए थे उस गुड्स को परचेज करने में मेरा लगा था 2 लाख रुपया कॉस्ट, तो वो 2 लाख माइनस कर दिए। उसके बाद जो मेरा इंटिटी का एक्सपेंस था वो रेंट पे किया था 25,000 रुपया और सैलरी पे किया था ₹50,000। तो मेरा इनकम हुआ 4 लाख और उसमें से 2,25,000 और 50,000 माइनस कर देंगे तो ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट मेरा आया 1,25,000 रुपया। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि हम लोग 4 ट्रांजैक्शंस किए थे, उस 4 ट्रांजैक्शन के बाद मेरा एक रिजल्ट आ रहा है जो कि प्रॉफिट है 1,25,000 रुपये का। तो यहाँ पे मेरा इवेंट हुआ प्रॉफिट 1,25,000 कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, वो इवेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं। जो सेकेंड एग्जाम्पल्स लिए थे वो था मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया।
सबसे पहले कि हम लोग गुड्स परचेज किए थे 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का गुड्स हम लोग परचेज किए थे। उसमें से हम लोग सेल किए थे गुड्स को 2 लाख रुपए का। मैंने जो 4 लाख रुपया का जो गुड्स सोल्ड किया था वो 4 लाख का कॉस्ट प्राइस 2 लाख रुपया था। तो 5 लाख रुपया का गुड्स खरीदा और 2 लाख रुपए का गुड्स सेल कर दिया, तो मेरे पास 3 लाख का अभी भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो ये जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हुआ ये हो गया इवेंट। यहाँ भी जैसे 2 ट्रांजैक्शन हुआ, 2 ट्रांजैक्शन होने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया वो रिजल्ट है इवेंट। तो परचेज और सेल करने के बाद मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया, तो जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरा इवेंट हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो कि है कैश या बैंक बैलेंस। जैसे कि जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो 10 लाख रुपया हम लोग कैश कंट्रीब्यूट किए थे, जो कि मेरा कैपिटल था। तो कैश कंट्रीब्यूटेड ₹10 lakhs। उसके बाद जो हम लोग सेल किए थे उसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो कैश में सेल किए हैं, क्रेडिट में सेल नहीं किए हैं। तो कैश सेल मतलब सेल किए तो कैश मेरा एंटिटी में 4 लाख रुपया आ गया। तो कैश आने की वजह से मेरा 4 लाख रुपये से कैश का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद हम लोग जो परचेज किए थे उसको भी एज्यूम कर लेंगे कि हम लोग कैश परचेज किए थे, क्रेडिट परचेज नहीं किए थे। तो जो कैश परचेज किए थे वो हम लोग 5 लाख रुपए का किए थे, तो वो माइनस कर देंगे क्योंकि परचेज किए तो कैश पे किए। तो यहाँ पे कैश का वैल्यू मेरा डिक्लाइन हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब जो हम लोग पे किए वो था सैलरी। सैलरी 50,000 रुपया पे किए तो उससे भी मेरा कैश डिक्रीज हुआ। और फिर हम लोग रेंट पे किए थे, तो रेंट पे किए थे 25,000, तो उससे भी हम लोग का कैश डिक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब मेरा रिजल्ट क्या आया इतने सारे ट्रांजैक्शंस का। कैश कंट्रीब्यूट किए थे 10 लाख, कैश सेल किए 4 लाख, तो टोटल 14 लाख रुपया हो गया। और उसमें से हम लोग कैश परचेज, सैलरी और रेंट ये सब के लिए पे किए, तो उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 5,75,000 रुपया। तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा, कैश बैलेंस आएगा, वो हो जाएगा 8,25,000 रुपया। मीन्स हम लोग ऊपर में इतने सारे ट्रांजैक्शंस किए, उसके बाद मेरा एक रिजल्ट आया, वो रिजल्ट इवेंट है। तो यहाँ पे 8,25,000 रुपया जो कैश बैलेंस आया है वो मेरा इवेंट हो गया। अब हम लोग आते हैं जो लास्ट एग्जाम्पल लिया गया था ऊपर, वो है मेरा क्लोजिंग कैपिटल। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹10 lakhs। ऊपर में जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे ट्रांजैक्शंस में, उसमें था कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं 10 लाख रुपया कैश लगाकर। तो 10 लाख रुपया जो कैश इन्वेस्ट किए थे वो था हमारा कैपिटल। उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट हुई 1,25,000 रुपया का। तो अब इसको हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे, मतलब ओपनिंग कैपिटल जो मेरा 10 लाख था उसमें हम लोग 1,25,000 रुपया ऐड किए, तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आया 11,25,000। मतलब कि यहाँ पे भी जो ट्रांजैक्शंस होने के बाद जो रिजल्ट आया वो मेरा हो गया क्लोजिंग कैपिटल। और ये जो रिजल्ट है इसी को हम लोग इवेंट बोलते हैं। तो इस एग्जाम्पल में इवेंट मेरा है क्लोजिंग कैपिटल। अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है ये दोनों का डिफरेंस। तो सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो इसको हम लोग बेसिस के आधार पे डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शन और इवेंट। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिस है वो है नेचर। नेचर के आधार पर हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन और इवेंट के बारे में डिफरेंस देखेंगे। तो ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि
हम लोग 10, 12, 50, 100 जितने भी ट्रांजैक्शन करें वो सबका जो मेरा रिजल्ट आएगा वो इवेंट होगा। तो इवेंट जो होता है वो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है। तो इसलिए सारे ट्रांजैक्शंस इवेंट हो सकते हैं, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। बट सारे इवेंट ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते हैं। जैसे कि कुछ इवेंट है जिसका कि मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग उसको ट्रांजैक्शंस में कैसे काउंट कर लेंगे? ट्रांजैक्शंस का डिफिनीशन में तो हम लोग देखे थे कि मनी का वैल्यू, मनी का वर्थ होना ज़रूरी है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? जिसे मनी का वर्थ है ही नहीं, वो मेरा ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो वैसा इवेंट है डेथ ऑफ मैनेजर, डेथ ऑफ एम्प्लॉय। ये सब में है कि मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये सब ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इसीलिए बोला गया कि ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। ठीक है। अब जो हम लोग का जो सेकेंड बेसिस है वो है फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रांजैक्शन ब्रिंग फाइनेंशियल चेंजेज। ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल चेंजेज लाता है। जैसे कि ट्रांजैक्शन के डिफिनीशन में हम लोग देखे थे कि मॉनेटरी वैल्यू ज़रूरी होता है, मॉनेटरी वर्थ इन्वॉल्व रहता है ट्रांजैक्शन में। तो जहाँ भी मॉनेटरी वर्थ इन्वॉल्व है, मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है, वहाँ पे हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो वही कि ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल चेंजेस लाते हैं, बट इवेंट्स मे और मे नॉट ब्रिंग फाइनेंशियल चेंजेस। इवेंट फाइनेंशियल चेंजेस ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरा वो इवेंट है जो कि फाइनेंशियल चेंज लाता है। जैसे कि हम लोग ऊपर में फोर्थ एग्जाम्पल्स में देखे थे कि यहाँ पे 10 लाख रुपया मेरा पहले से था, उसका 1,25,000 रुपया उसमें ऐड हुआ, तो मेरा 11,25,000 रुपया हुआ। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो मेरा फाइनेंशियल चेंजेस लाया है। बट डेथ ऑफ मैनेजर या डेथ ऑफ एम्प्लॉय, ये जो है इसमें मेरा कोई फाइनेंशियल चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बोला गया कि इवेंट जो है वो फाइनेंशियल चेंजेस ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता है, बट ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल चेंजेस लाएगा। अब जो थर्ड बेसिस है वो है हमारा मेजरमेंट। ट्रांजैक्शन आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन जो होगा वो मनी के टर्म्स में मेजरेबल होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन के डिफिनीशन में ही क्लियर लिखा हुआ था कि ट्रांजैक्शन में मनी वैल्यू, मनी वर्थ, मॉनेटरी टर्म, मॉनेटरी वैल्यू, ये सब इंक्लूड रहता है। तो इसलिए जहाँ भी मनी इन्वॉल्व है, मॉनेटरी वैल्यू कुछ है, वहाँ पे तो मनी के टर्म में मेजरेबल होगा ही। बट इवेंट मे और मे नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। इवेंट मेजरेबल हो भी सकता है मनी के टर्म्स में और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि प्रॉफिट हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग कैपिटल हो, ये सब मेरा मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकता है और होगा। बट डेथ ऑफ मैनेजर और डेथ ऑफ एम्प्लॉय जो है वो मनी के टर्म में मेजर नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिस है, वो है मेरा स्कोप। ट्रांजैक्शन का स्कोप नैरो होता है और इवेंट का स्कोप वाइडर होता है। जैसे कि ट्रांजैक्शन तो एक छोटा कंसेप्ट है कि अगर हम एक फर्नीचर ही परचेज किए तो हो गया ट्रांजैक्शन, बट इवेंट क्या है? इवेंट है बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट। तो ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन लिखे और वो ट्रांजैक्शन हो गया, तो ये छोटा कंसेप्ट हो गया। और इवेंट है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन लिखे, उसके बाद उसको हम लोग कैलकुलेट किए कि उसका क्या रिजल्ट आता है, इसलिए इवेंट्स का कंसेप्ट वो वाइडर हो जाता है। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का जो स्कोप है वो नैरो होता है और इवेंट का वाइडर होता है। अब हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट दो बेसिस और बचा, वो है मेरा बुक ऑफ अकाउंट्स। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट। ट्रांजैक्शन को हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। हर ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, 1 रुपये का ट्रांजैक्शन हो या लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो, उसको हम लोग अकाउंट्स का बुक में रिकॉर्ड करेंगे एक्यूरेट रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट के लिए। क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड रहता है ट्रांजैक्शन में, और अगर 1 रुपये का भी वैल्यू हम अगर
उसको नहीं एंट्री करते हैं, 1 रुपये का जो ट्रांजैक्शन है उसको, तो उससे मेरा बुक ऑफ अकाउंट्स करेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम लोग सारे ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं सही रिजल्ट लेने के लिए। टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी इवेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। इवेंट के बारे में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हम बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे ही। जैसे कि जो मेरा बुक ऑफ अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा वैसे इवेंट को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे बुक ऑफ अकाउंट्स में, बट जो मेरा अफेक्ट नहीं कर रहा है बुक ऑफ अकाउंट्स को, उस इवेंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि डेथ ऑफ मैनेजर, डेथ ऑफ एम्प्लॉई, इसमें हम लोग का है कि वो ये बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का बुक ऑफ अकाउंट्स अफेक्ट नहीं हो रहा है। जो लास्ट बेसिस है वो है एविडेंस। पहले हम लोग समझते हैं एविडेंस होता क्या है। एविडेंस बस एक प्रूफ होता है। जैसे कि कोई हम अगर ट्रांजैक्शन किए हैं तो उसके मेरे पास प्रूफ रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर कोई काम करते हैं तो उसका प्रूफ देना रहता है, कहीं कहीं, हर जगह तो नहीं बट कहीं कहीं देना रहता है। तो वो जो प्रूफ हम लोग डॉक्यूमेंट जो देते हैं वो प्रूफ होता है, वही जो प्रूफ को हम लोग एविडेंस बोलते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। मतलब कि जो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग एविडेंस के थ्रू सपोर्ट करते हैं, हमको प्रूफ देना रहता है। जैसे कि परचेज किए हम लोग फर्नीचर, तो वहाँ पे हम परचेज ऑर्डर किए होंगे, वो है मेरा एविडेंस। जो सप्लायर मेरे पास सप्लाई किया होगा उसके पास सेल्स ऑर्डर होगा, वो है एविडेंस। उसका हम कैश पे किए होंगे तो कैश बुक देखेंगे। BRS देखकर हम लोग रिकंसाइल कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सही हुआ है या नहीं, सच में ट्रांजैक्शन हुआ है या फॉल्स दिखाया हुआ है। तो ट्रांजैक्शन को हम लोग एविडेंस के आधार पे सपोर्ट करते हैं। अब इवेंट में है इट इज़ नॉट ऑलवेज सपोर्टेड बाय एविडेंस। जैसे इवेंट में हम लोग हर वक्त एविडेंस के थ्रू सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे कि प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग कैपिटल है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, ये सब को हम लोग एविडेंस के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है। कितना प्रॉफिट हुआ तो हम PL अकाउंट से दिखा देंगे, क्लोजिंग कैपिटल हुआ तो हम लोग बैलेंस शीट से दिखा देंगे, तो वो सारा कुछ दिखा सकते हैं। बट जो डेथ ऑफ मैनेजर हुआ, डेथ ऑफ एम्प्लॉई हुआ, डेथ ऑफ डायरेक्टर हुआ, इसका हम लोग क्या एविडेंस से सपोर्ट करेंगे? मेरा बुक ऑफ अकाउंट्स में कोई असर नहीं हो रहा है ये ट्रांजैक्शन से, सॉरी मतलब ये इवेंट से, कि मैनेजर का डेथ हो गया, एम्प्लॉई का डेथ हो गया, डायरेक्टर का डेथ हो गया, तो वहाँ पे हम लोग को एविडेंस सपोर्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि इवेंट इज नॉट ऑलवेज सपोर्टेड बाय एविडेंस। इवेंट को हमेशा हम लोग एविडेंस से सपोर्ट नहीं करते हैं, बट ट्रांजैक्शन को हम लोग एविडेंस के थ्रू सपोर्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।